हर व्यक्ति इस संसार में सुखी रहना चाहता है, लेकिन वह सुखी नहीं रह पाता। किसी के पास बहुत धन है, किसी के पास धन नहीं है, किसी के पास बाल बच्चे हैं, किसी के पास नहीं है। हर कोई किसी न किसी दुख में घिरा हुआ है। हर कोई सुखी होना चाहता है, लेकिन सुखी रह नहीं पाता। इसका कारण है कि उसको सुख में रहने के तरीके मालूम नहीं हैं। एक बार की बात है, संत तुकाराम के पास उसके एक शिष्य आए और उसने संत तुकाराम से कहा कि आप कैसे इतने मधुर और प्रेम से लोगों से बात करते हैं, कैसे हर समय आप मुस्कुराते रहते हैं, कैसे आप हरदम सुखी दिखते हैं, इसका क्या कारण है। संत तुकाराम ने कहा कि मैं क्यों प्रसन्न रहता हूँ, मैं क्यों सुखी रहता हूँ, इसको तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में एक बात जानता हूँ कि तुम आने वाले 7 दिन के अंदर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तुम 7 दिन के बाद मर जाओगे। इस बात को सुनकर उनका शिष्य बड़ा घबरा गया। अगर कोई दूसरा बोला होता तो वह उस पर विश्वास नहीं करता, लेकिन चूंकि संत तुकाराम ने इस बात को बोला, इसलिए वह विश्वास किया कि अब उसके पास सिर्फ 7 दिन रह गए हैं। वह वापस लौट गया और उस दिन के बाद उसके पास जो व्यग्रता थी, जो अपशब्द कहने के लिए वह तत्पर रहता था, जो अभद्र व्यवहार करता था, लोगों से चिढ़ता था, ये सारी चीज़ समाप्त हो गई। अब वह सोचने लगा, मेरे पास तो मात्र 7 दिन है, अब मुझे सबसे प्रेम से रहना चाहिए। सबसे प्रेम से वह बात करने लगा, सबसे प्रेम से व्यवहार करने लगा। जिसको उसने अपशब्द कहे थे उनसे क्षमा मांगी। उसका स्वभाव बिल्कुल बदल गया। अब वह समय को व्यर्थ में एक क्षण भी नहीं बिताता, क्रोध कभी नहीं करता। जो समय वह इधर उधर भटकने में लगाता था, उसको अब वह ईश्वर ध्यान में लगाने लगा, ईश्वर का भजन कीर्तन करने लगा, ईश्वर पर अपना ध्यान केंद्रित करने लगा। अब उसके लिए जीवन बिल्कुल बदल गया था। वह एक नया व्यक्ति बन गया था। ऐसे करते करते 7 दिन बीत गए। 7वां दिन वह अपने गुरु से अंतिम बार मिलने के लिए आया और गुरुजी से बोला, गुरुजी, मेरा तो समय अब पूरा हो गया, अब तो मैं मरने वाला हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। गुरु ने कहा कि मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। और उन्होंने अपने सुखी रहने का रहस्य उसको बताया कि मैं यह बात जानता हूँ कि मेरी उम्र बहुत कम है, इसलिए मैं किसी से किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं करता, दुश्मनी नहीं करता, सबसे प्रेम से रहता हूँ। तुमको पता चल गया होगा कि तुम्हारे पास जब 7 दिन का समय रहा था तो तुम कैसे बदल गए थे, लोगों से व्यवहार कैसे करते थे, पूजा पाठ में कितना ध्यान लगाते थे,
और मैं भी यही सोचता हूँ कि यह दिन, यह जीवन बहुत छोटा है, ये बहुत कम है। इसको हमें ईश्वर ध्यान में, परोपकार में, लोगों से प्रेम में बिताना चाहिए। इसीलिए मैं हरदम सुखी रहता हूँ, प्रसन्न रहता हूँ। मैं कभी भी बुरी बातों को नहीं सोचता, हरदम सही बातों को, अच्छी बातों को सोचता हूँ। इसलिए मेरे मन कभी व्याकुल नहीं होते और मैं सदा प्रसन्न रहता हूँ। शिष्य समझ गया कि गुरु ने उन्हें सबक सिखाने के लिए, ये बात बताने के लिए उन्हें मृत्यु का भय दिखाया था। हमें भी सिर्फ 7 दिन मिले हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। ये 7 दिन भी ही हर किसी के पास होता है। ये 7 दिन ही हमारे पास होता है। हम किसी भी दिन, चाहे जवान हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, कोई भी हो, इसी 7 दिन के अंदर ही जाना है। इसलिए बैर भाव नहीं करना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, सकारात्मक सोचना चाहिए, ईश्वर पर ध्यान देना चाहिए और जो कुछ भी उसके पास है उससे संतुष्ट रहना चाहिए। अगर ऐसा जो व्यक्ति करता है वह सदा सुखी रहता है। और जो व्यक्ति ये सोच लेता है कि उसका जीवन बहुत लंबा है, वह तो उसका जीवन में किसी तरह का कभी कुछ नहीं होगा, वह मूर्ख होता है और वह कभी भी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि घमंड उसके जीवन में घर कर लेता है। इसीलिए हम सभी को अपने को एक निश्चित मरणशील प्राणी समझना चाहिए और ये समझना चाहिए कि हमारे पास समय बहुत कम है। इस समय का सदुपयोग करना है, लोगों से प्रेम करना है, लोगों का भलाई करना है, जितना संभव हो सके अपने से लोगों की भलाई का प्रयास करना चाहिए, जिससे भगवान खुश होंगे। भगवान के लिए भी समय निकालना चाहिए और कीर्तन, भजन, पूजा पाठ में भी हमें ध्यान देना चाहिए, जिससे हम कभी भी दुखी नहीं हो पाए होंगे, हमको सदा सुख ही मिलेगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।